कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वर्डप्रेस को लाइव सर्वर में इंस्टॉल किया जाता है। आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस कवर करने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस को लाइव सर्वर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ प्रोसेस लिस्ट करके रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड वर्डप्रेस फ्रॉम वर्डप्रेस ऑफिशियल वेबसाइट। ये यहाँ पे हमने लिंक देके रखा है, मैं आपको भी इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। देन आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा अपने सर्वर में। देन एक यूजर बनाना पड़ेगा, डेटाबेस यूजर बनाना पड़ेगा सर्वर में। देन उस डेटाबेस को उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी कि यस ये यूजर इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। देन फिर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अपनी वर्डप्रेस फाइल को उस फोल्डर में जहां पे हमने डोमेन को कनेक्ट किया है। एंड देन फिर हम रन इंस्टॉलेशन प्रोसेस को रन करेंगे। आपको बता दूं यहां पे मैंने लिखा है कि हम कॉपी करेंगे वर्डप्रेस फाइल को उस फोल्डर में जहां पे डोमेन को कनेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डोमेन को किसी सर्वर से कैसे कनेक्ट किया जाता है तो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर डोमेन को एक सर्वर के पर्टिकुलर फोल्डर से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द टेक गीक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सर्वर ओपन करके रखा है और मैंने लास्ट टाइम पे faiofficial.com को अपने सर्वर के एक फोल्डर में कनेक्ट करके रखा है। जैसा कि आपको पता होगा हम फाइल मैनेजर में सबसे पहले जाएंगे। फाइल मैनेजर से देन मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पर एक फोल्डर होता है public_html। देन फिर हमारे पास एक फोल्डर है यहाँ पे faiofficial.com। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि कैसे इस डोमेन को मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर से कनेक्ट किया था। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको बताया आप वहां से देख भी सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम वर्डप्रेस को यहां पर इंस्टॉल करेंगे, वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। मैं यहां पर मैंने ऑलरेडी तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको wordpress.org को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा डाउनलोड वर्डप्रेस। आप यहां पर देख पा रहे होंगे wordpress.org की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। मैंने इस वर्डप्रेस को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मेरे पास ये अवेलेबल है। यहां पर जब आप डाउनलोड करते हैं तो मुझे क्या चाहिए कि इसकी सारी की सारी फाइल्स मेरे उस faiofficial.com नाम के फोल्डर में आ जाएं। कहां पर आ जाएं, यहां पर, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे faiofficial.com मेरे इस फोल्डर से कनेक्टेड है। ये index.html फाइल रन हो रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसको। ये देख सकते हैं आप, डोमेन कनेक्टेड मींस कि ये पर्टिकुलर फाइल रन हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी फोल्डर में उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहूंगा। और तो फिर मैं यहां पर आया वर्डप्रेस में। अगर मैं वर्डप्रेस यानी कि अगर मैं इस फोल्डर का जिप बनाता हूं तो क्या होगा, जब मैं अनजिप करूंगा तो वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बनेगा faiofficial.com फोल्डर के अंदर। देन उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा वर्डप्रेस, उसके अंदर सारी फाइल होंगी। मैं क्या चाहता हूं, डायरेक्टली ये सारी फाइल faiofficial.com फोल्डर के अंदर आ जाए। तो मैं इसको दोबारा से आर्काइव कर रहा हूं, ऐड टू आर्काइव। देन मैं यहाँ पे जिप फाइल बना रहा हूं एंड मैंने ओके कर दिया। इस तरीके से क्या होगा, जब मैं इस जिप फाइल को अनजिप करूंगा तो डायरेक्टली वहां पर सिर्फ ये फाइल faiofficial.com के अंदर प्लेस हो जाएंगी। आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर हम इस फाइल को faiofficial.com नाम का एक फोल्डर है जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है public_html के अंदर। इस डोमेन को हमने ऑलरेडी इस फोल्डर से कनेक्ट करके रखा है। तो हमको यहां पर सारी चीजें इंस्टॉल करनी है। और कैसे कनेक्ट करते हैं डोमेन को किसी पर्टिकुलर फोल्डर से, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। किसी पर्टिकुलर डोमेन को सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जिप का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही जब कंप्लीट हो जाएगा देन हम इसको अपलोड करेंगे इस फोल्डर में। टिल देन मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये एग्जिस्टिंग मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था कि ये पर्टिकुलर डोमेन इस फोल्डर से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने अपलोड पर क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया ड्रॉप फाइल हेयर टू स्टार्ट अपलोडिंग। तो वो जिप फाइल जो मैं अभी बना रहा हूं उसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा अपलोड करने के लिए। सो आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 97%, 98%, 99 एंड इट्स डन। सो हमारे पास वर्डप्रेस की जिप फाइल का फोल्डर अवेलेबल है। मैं इसको यहां से ड्रैग कर रहा हूं, यहां पेस्ट भी कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे ये मेरी जिप फाइल अपलोड हो रही है।
public_html/faiofficial.com के अंदर। सो मैं इस फोल्डर पे गया, यहाँ पर मेरी जिप फाइल अवेलेबल है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया एंड सारी फाइल आप देख पा रहे होंगे इसी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गई, कोई दूसरा फोल्डर नहीं बना, इसी बेसिक फोल्डर में अप्लाई हो गई, ऐड हो गई। अब जब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो क्या होता है, मेरे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन ओपन होता है। जब आप यहां पर आते हैं तो आपको देखिएगा सबसे पहले लैंग्वेज के लिए पूछेंगे कंटिन्यू, एंड देन फिर आपसे सबसे पहले जो डिमांड होती है वर्डप्रेस, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसेस, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि आपको डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, यूजर नेम बनाना पड़ेगा, मैंने आपसे बताया था आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा और एक यूजर बनाना पड़ेगा और उसको डेटाबेस से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। सो चलिए उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ऑलरेडी ये इस टाइप का सर्वर ओपन होता है और फाइल मैनेजर में जाके फाइल्स को एक्सेस करते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखिएगा माई एसक्यूएल डेटाबेस, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। इस पर इन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, मैंने बोला यस, मैं इस डेटाबेस का नाम रख रहा हूं FAI। अब मैंने अपना डेटाबेस बना लिया है। मैं अब आपसे अब मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करने जा रहा हूं। जब आप यहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं तो यहीं पर आप जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूजर बनाने का ऑप्शन भी दिखता है, एड न्यू यूजर, क्रिएट यूजर का ऑप्शन दिखता है। अब मैं यहाँ पर यूजर भी क्रिएट करने जा रहा हूँ, बट मैं आपको अपने क्रेडेंशियल्स नहीं दिखा सकता, मुझे इनको हाइड रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि आपको ऑप्शन कहां से मिलेगा, कैसे आप बना सकते हैं, डेटाबेस कैसे बना सकते हैं और यूजर कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहां पर अपना यूजर क्रिएट कर रहा हूं। मैंने यहां पर अपना यूजर भी बना लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा डेटाबेस भी बन चुका है, मेरा यूजर भी बन चुका है, अब मुझे उस पर्टिकुलर यूजर को उस डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऐड यूजर टू डेटाबेस, मैंने यहां पर उस पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्ट करूंगा, देन फिर मैं यहां पे अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा एंड देन यहां पे मैं ऐड कर दूंगा। ये मुझसे पूछेंगे कौन कौन सी परमिशन, मैं बोलूंगा ऑल प्रिविलेज, सारी प्रिविलेजेस मैं देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे अपने क्रेडेंशियल्स छुपाऊंगा बिकॉज ऑफ अपने सर्वर की सिक्योरिटी के लिए। मैंने यहां पर ऑप्शन ऐड कर दिया है, डेटाबेस ऐड हो चुका है, मुझे पता है मेरे डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड क्या है। तो अब जब आपको डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड पता हो जाता है तो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया, यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा आपने डेटाबेस का नाम डालिए, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल रहा हूं। यहाँ पर मुझसे यूजर नेम पूछ रहे हैं, मुझे वो भी डालना पड़ेगा। जो आपने वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था वही आपको यहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस होस्ट को मैं सेम रहने दे रहा हूं और मैंने किया सबमिट। अगर आपके पास सारी चीजें सही होंगी तो ये सेटअप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ जाएगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है अपना साइट टाइटल, मैंने साइट टाइटल रख दिया। अब ये यूजर नेम पासवर्ड है, ये एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड, मतलब वर्डप्रेस एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अब कुछ पासवर्ड सेट कर देता हूं और मैं जिसको हाइड करके रख रहा हूं आपसे। यहाँ पर मैंने FAI ऑफिस पासवर्ड डाल दिया। मैंने साइट को अभी डिस्करेज रखा बिकॉज मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता और नाउ मैंने क्लिक किया है इंस्टॉल वर्डप्रेस पर।
आप देख पा रहे होंगे FAI ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। नाउ जो मैंने क्रेडेंशियल सेटअप किए थे एडमिन के, मैं उनसे यहाँ पे लॉगिन भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पर लॉगिन कर गया अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। आप देख पा रहे होंगे इस faiofficial.com पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ से जाके मैं थीम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इस वर्डप्रेस के बहुत सारे वीडियोस हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्डप्रेस में और डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक टॉपिक वर्डप्रेस से रिलेटेड हम नियर बाय फ्यूचर आने वाले टोटल कवर करेंगे, लाइक हाउ टू इंस्टॉल थीम, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन, हाउ टू मेक योर वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली। इस टाइप से सारे के सारे जितने टॉपिक्स रहेंगे ना, हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप लाइव सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज सब्सक्राइब टू द टेक गीक।